केंद्र की मोदी सरकार नए में अपने कर्मचारियों और खुशखबरी दे सकती है। आपको बता दें कि मोदी सरकार अब कर्मचारियों का एक और भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस बढ़ा सकती है और सरकार की तरफ से ही नए साल में कभी भी इसे बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। खबरों के मुताबिक बढ़ोतरी अगले साल 2022 की जनवरी से लागू हो सकती है। दिवाली से पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर 31% कर दिया गया था और वहीं ये भी कहा जा रहा था कि अब ये नई सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार के विभागों में एचआरए बढ़ाने का चर्चा जोरों पर है। वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में ही कई लाख अधिक कर्मचारियों के एचआरए को लागू करने की मांग पर विचार करना भी शुरू कर दिया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भी रेलवे बोर्ड के पास भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद जनवरी 2021 कर्मचारियों को एचआरए मिल जाएगा। एचआरए मिलते ही इन कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें, इसको लेकर भी कई नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे मैन ने भी 1 जनवरी 2021 से एचआरए लागू करने की मांग की है। हाउस रेंट और अलाउंस की कैटेगरी में भी एक्स, वाई और जेड क्लास शहरों के हिसाब से है, यानी जो कर्मचारी एक्स कैटेगरी में आते हैं उन्हें अब 5,400 रुपए महीने से ज्यादा एचआरए मिलेगा और इसके बाद वाई क्लास वाले को 3,600 रुपए महीना और फिर जेड क्लास वाले को 18,000 रुपए महीना एचआरए मिलेगा। एक्स कैटेगरी की बात करें तो उन्हें 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर आते हैं और इन शहरों में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हें 27% एचआरए मिलेगा और वाई कैटेगरी के शहरों में भी 18% होगा और जेड कैटेगरी में 9% होगा। बिहार के मधुबनी जिले में व्यवहार न्यायालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब दो पुलिस कर्मचारियों ने ही जज अविनाश कुमार को बुरी तरह से पीट दिया, फिर उन पर पिस्तौल तान दी और मामला मधुबनी के झंझारपुर का है, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार पर हमला करने और उन्हें गंदी और भद्दी गाली देने का आरोप लगा है। दोनों आरोपियों को एडीजी पर हमला करने के मामले में ही जेल भेज दिया गया है। जानकारी ये भी है कि एडीजी अविनाश कुमार का ये हमला एसएचओ गोपाल प्रसाद और एसआई अभिमन्यु कुमार के बीच बहस के दौरान हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि गोपाल प्रसाद और अभिमन्यु कुमार जज पर अचानक ही हमला कर दिया और उनसे मारपीट करने लगे और इसके बाद एक आरोपी ने जज पर पिस्तौल तान दी। हालांकि इस हमले के बाद से ही एडीजी अविनाश कुमार सुरक्षित हैं, लेकिन खुद पर हुए हमले को लेकर काफी भयभीत दिखाई दे रहे हैं। अब इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और 29 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। और आपको ये बता दें कि इस घटना को लेकर अब पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक और पटना गृह विभाग और मधुबनी के पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा है। बता दें कि जज पर हमले के दौरान बीच बचाव करने आए कई वकील भी घायल हो गए, उन्हें मामूली चोट आई है और रिपोर्ट के मुताबिक एडीजी पहले भी अपने जजमेंट को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने एक मामले में ही आरोपी पर ठीक से धाराएं नहीं लगाने की वजह से एसपी और डीएसपी पर टिप्पणी की थी और कहा था कि उन्हें कानून की जानकारी ही नहीं है। जज अविनाश कुमार जिले के एसपी पर भी अपने जजमेंट के दौरान कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, जिस मामले में दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों ने को ही कोर्ट में पेश करना था। उसी की सुनवाई के दौरान दोनों ने हमला किया और इस घटना को लेकर कई जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने भी इसको कहा है कि इस तरह की घटना कोर्ट के रूम में ही बीच बहस के दौरान दो पुलिसकर्मियों द्वारा जज साहब पर हमला किया गया है, वो काफी निंदनीय है और न्याय व्यवस्था को दबाने की कोशिश है। उन्होंने पूरे इस मामले को लेकर जिले के पुलिस कप्तान पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। एक बार आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे मामले में न्यायिक जांच पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर बड़े आंदोलन करने की भी बात कही है।